हेलो स्टूडेंट्स, एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोबिन कुमार एचडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मैंने आपसे कहा है नॉन वर्बल रीजनिंग में कंप्लीट कराने जा रहा हूं, तो मैंने इसके बहुत सारे पार्ट पढ़ा भी दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आप यदि यूपी पुलिस की बात कर रहे हो और ये अदर एग्जाम में भी आता है, यदि बात यूपी पुलिस की जाए तो नॉन वर्बल से कम 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे जी, ये गारंटी है। तो आप देखिएगा, इसमें आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वाटर एंड मिरर इमेज। तो देखिएगा हम इसको कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से, कितने आराम से पढ़ते हैं। तो आराम से देखिएगा जरा चीजों को। तो इसमें शुरू करते हैं जी, वाटर एंड मिरर इमेज। एक ही क्लास में इसको खत्म कर देंगे हम। तो ये होता क्या है, यहाँ देखना जरा। तो सबसे पहली बात यह है कि ये दो प्रकार से इसका क्वेश्चन बनता है, एक फिगर पे आधारित बनता है और एक अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर होते हैं उन पे आधारित बनता है। तो पहले हम लेटर पे बात कर लेंगे, उसके बाद हम फिगर पे बात करेंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे देखेंगे। तो इसका देखो रूल होता है। तो एक तरफ लिखिएगा मिरर इमेज और एक तरफ लिखिएगा वाटर इमेज। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या डिफरेंस है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। मिरर और वाटर में क्या डिफरेंस है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। मिरर और वाटर में क्या डिफरेंस है। तो यहां देखिएगा प्यारे बच्चों, ये है मिरर इमेज, 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 मिरर इमेज। क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नहीं जी, क्वेश्चन नहीं जी, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं। मिरर इमेज, यहां देखिएगा मिरर इमेज और वाटर इमेज क्या डिफरेंस है, बड़ा ही प्यारा सा। तो इधर लिखिएगा बच्चों मिरर इमेज, मिरर इमेज, और इधर लिखिएगा वाटर इमेज, वाटर इमेज। तो यहां देखना जरा। तो मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में प्यारे बच्चों हम राइट का लेफ्ट में दिखाई देता है और लेफ्ट का राइट में दिखाई देता है। तो हम राइट वाली चीजें लेफ्ट में देखते हैं और लेफ्ट वाली चीजें राइट में देखते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो कोई यहाँ है, ऐसे है, तो इसको मिरर में देखना है। तो आप जब इसको मिरर में देखोगे ना, तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। तो राइट का लेफ्ट में दिखाई देगा और लेफ्ट का राइट में। अगर ये है ये, तो ये आपको इधर दिखाई देगा। तो ये रूल होता है कि मिरर इमेज की बात की जाए तो राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में होता है। तो इतना आपको समझना पड़ेगा। और यदि बात की जाए वाटर इमेज की, तो वाटर देखो, इसमें राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में, लेकिन ऊपर का ऊपर ही रहेगा। देखो ये ऊपर है ना, तो ये ऊपर ही है। ये नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा। तो राइट का लेफ्ट में दिखाई जरूर देगा और लेफ्ट का राइट में दिखाई देगा, लेकिन ऊपर का ऊपर ही रहेगा और नीचे का नीचे रहेगा। और यदि बात की जाए वाटर इमेज की, तो प्यारे बच्चों वाटर इमेज में ऊपर का नीचे दिखाई देता है। ऊपर का कहाँ दिखाई देता है, नीचे। यहाँ देखिएगा जरा गौर से, मान लो ऐसे है, ऐसे है जी, ये है। तो इसको आपको देखना है वाटर में। तो समझने की बात है, देखो इतना टफ चैप्टर नहीं है, बड़ा सिंपल है। और इसी की हेल्प से हम पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा जरा, ये ऊपर से नीचे। तो जल जो होगा आपका, तो जल में क्या होगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देगा। लेकिन राइट का इसमें राइट में रहता है और लेफ्ट का लेफ्ट में रहता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इतनी बात तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। यदि ये आपको नहीं पता तो मामला गंभीर हो सकता है। तो देखिएगा जरा कैसे और चीजें देखते हैं। मान लो यदि डायरेक्शन की बात करता हूं मैं, पहले मिरर में देख लो आप, पहले मिरर को लिख लो। मिरर के क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। मिरर, तो पहले प्यारे बच्चों मिरर में देखिएगा। तो मिरर में यदि बात करेंगे तो डायरेक्शन की यदि बात करूंगा मैं, तो ये डायरेक्शन है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, चार दिशाएं होती है। तो चार दिशाएं ये कैसे दिखाई देगी, यहाँ देखिएगा आप। मैं अभी आपकी बात ये लेटर की नहीं कर रहा हूँ, लेटर में ऐसे ही लिख दूंगा, लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप खुद देखिएगा, ये इधर वाला पार्ट आपको इधर दिखाई देगा, ये ईस्ट वाला पार्ट इधर दिखाई देगा। मैं लेटर चेंज नहीं कर रहा हूँ, या आप देख लीजिएगा, लेटर चेंज आप पे करने अभी नहीं आया इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये ईस्ट है तो ये ईस्ट इधर दिखाई दे देगा जी। वैसे ये बदल जाएगा, ईस्ट ही ऐसे हो जाएगा ई। लेकिन अभी आप पे लेटर चेंज करना नहीं आया है, तो आप लेटर पे प्लीज ध्यान मत देना, आप केवल ये देखना कि कैसे चेंज हो रहा है। तो ईस्ट इधर आ जाएगा और वेस्ट इधर आ जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ में ही रहेगा और साउथ साउथ में ही रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, नॉर्थ नॉर्थ में, साउथ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में चला जाएगा और वेस्ट कहाँ चला जाएगा, ईस्ट में। और आपका ये सहायक दिशाएं होती है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट और ये होता है आपका साउथ ईस्ट और ये होता है आपका साउथ वेस्ट और ये होता है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो आप देखिएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर। तो नॉर्थ ईस्ट इधर है ना प्यारे बच्चों, तो नॉर्थ ईस्ट चला जाएगा इधर
और आप ये बताइएगा ये नॉर्थ वेस्ट इधर है तो नॉर्थ वेस्ट इधर चला जाएगा। और प्यारे बच्चों ये देखिएगा ये साउथ वेस्ट इधर है तो ये साउथ वेस्ट इधर चला जाएगा। और ये साउथ ईस्ट इधर है तो साउथ ईस्ट इधर चला जाएगा। तो अभी मैंने लेटर चेंज नहीं किए है, मैंने केवल क्या सिखाया है आपको, डायरेक्शन सिखाई है। तो आपको सिखाया है राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में, ऊपर का ऊपर ही रहता है, नीचे का नीचे रहता है। क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कोई चीज कोई ऐसे है, ये मान लो ये नॉर्थ ईस्ट में है तो नॉर्थ ईस्ट में है, आपको कहाँ पे देखना है प्यारे बच्चों, ये जल इसमें दर्पण में देखना है। दर्पण ऐसे दिखाई देगा, ये जल ऐसे दिखाई देगा। ये दर्पण वर्टिकली होता है और जल जो है हॉरिजॉन्टली होता है। तो ये देखिएगा ये कहाँ पर है, कौन सी दिशा है, ये आपकी इधर नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ दिखाई देगा प्यारे बच्चों, नॉर्थ वेस्ट में दिखाई देगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आपका मान लो ये नॉर्थ में है तो आप जानते हो कि नॉर्थ तो नॉर्थ में रहता है और साउथ साउथ में ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता। और मान लीजिएगा प्यारे बच्चों आप ऐसे इस दिशा ये है आपकी, ये कौन सी दिशा है, साउथ वेस्ट है ये। तो साउथ वेस्ट कहाँ दिखाई देगा, तो प्यारे बच्चों इधर का इधर दिखाई देगा। तो ये कोई इतना टफ चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ समझने की बात जरूर है। तो इसमें जो कई बार अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर आ जाते हैं, आने को कुछ भी आ सकता है, यदि आप रूल पे काम करोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिएगा जरा कैसे, आप देखना अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर होते हैं कुछ जो पेपर में बार बार आ जाते हैं। तो देखिएगा जरा, जैसे ये ए है तो आपको ए बताना है कि ए दर्पण में कैसे दिखाई देगा। आपको बी बताना है तो प्यारे बच्चों बी कैसे दिखाई देगा। और आपको सी बताना है तो सी कैसे दिखाई देगा। और आपको डी बताना है जी, डी कैसे दिखाई देगा। और आपको ई बताना है, ई कैसे दिखाई देगा। और आपको एफ बताना है, आप प्रैक्टिस करिएगा खुद से, एफ कैसे दिखाई देगा। आपको जी बताना है तो जी कैसे दिखाई देगा। और आपको एच बताना है तो प्यारे बच्चों एच कैसे दिखाई देगा। और आपको आई बताना है, आई कैसे दिखाई देगा। और आपको जे बताना है तो जे कैसे दिखाई देगा। आपको के बताना है तो के कैसे दिखाई देगा। और आपको एल बताना है तो एल कैसे दिखाई देगा। आपको एम बताना है तो एम कैसे दिखाई देगा। और आपको एन बताना है तो प्यारे बच्चों एन कैसे दिखाई देगा। आपको ओ बताना है तो ओ कैसे दिखाई देगा। तो ये आपको बताना है प्यारे बच्चों। और भी है, अभी पहले ये बताइएगा, आप पहले इसको देखिएगा, इसको करेंगे फिर ये समझ में आ जाएगा। ओहो ये तो सारा का सारा रफ हो गया जी, ये तो सारा का सारा रफ हो गया। मैं दोबारा लिख देता हूँ और अच्छे से देखिएगा जरा। वो इसको नीचे करने के चक्कर में ऐसा हो गया, ये नीचे आ जा भाई, तो तेरे चक्कर में ही हुआ है। चलो आपके सारे आ जाएंगे इसमें कंप्लीट, देखिएगा जरा। आपके मैं सारे लिख दूंगा, आपके सारे लिखे जाएंगे, आपके दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। आपके जेड तक ही लिख दूंगा इस पर ही। तो आपको कुछ मुझे समझाना है और भी, वो भी मैं समझा सकता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों ये ए है तो ए देखिएगा, ये बी है ये बी हो जाएगा। और ये सी है ये सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये डी है ये डी हो जाएगा। और ये ई है ये ई हो जाएगा। तो देखिएगा मुझे कुछ और भी समझाना है इसमें, वो भी समझा दूंगा मैं, पहले कम पढ़ रहे थे ना। और ये एफ है तो ये एफ हो जाएगा। और ये जी है तो ये जी हो जाएगा। और ये आपका एच है तो एच हो जाएगा। और ये आपका आई है आई हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये आपका जे है तो जे हो जाएगा। और ये आपका के है तो के हो जाएगा, देखिएगा आराम से। एल है एल हो जाएगा। ये आपका एम है एम हो जाएगा। ये आपका एन है एन हो जाएगा। अब इसमें सारे कवर हो जाएंगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा, मैं आपको बता दूं। ये पी है तो पी हो जाएगा। ये आपका क्यू है तो क्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका आर है तो आर हो जाएगा। ये आपका एस है तो एस हो जाएगा। ये आपका टी है तो टी हो जाएगा। ये आपका यू है तो यू हो जाएगा। ये आपका वी है तो वी हो जाएगा। ये आपका डब्लू है तो डब्लू हो जाएगा। एक्स हो जाएगा। वाई हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपको सब दिख गया होगा स्पष्ट, मुझे उम्मीद है। ये जेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, जेड। तो ये देखिएगा जरा, इसको बनाइएगा। ये सारे के सारे हो गए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। तो ए से लेकर के जेड तक।
तो आपको बस केवल यही रूल फॉलो करना है कि दर्पण में राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में। तो यदि आप किसी पेपर को भी देखते हैं तो पेपर पे इधर की साइड लिखिएगा, इधर की साइड, और उसको दूसरी तरफ देख लीजिएगा तो वो आपको दर्पण में दिखाई देगा। और पेपर पे लिख करके उसको पलट के ऊपर नीचे 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 से ऊपर देख लीजिएगा, वो आपको जेल में दिखाई देगा। ये भी लॉजिक आप लगा सकते हो। तो यहाँ फिलहाल आप ऐसे देख लीजिएगा, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, आप केवल अच्छे से क्लियर करो। जैसे ये है, ये आपका ए है, देखो कैसे दिखाई देगा दर्पण में, ए रहेगा। बी है, इधर है, बी ऐसे दिखाई देगा, सी ऐसे दिखाई देगा, और डी है ऐसे दिखाई देगा। ई है तो प्यारे बच्चों ई ऐसे दिखाई देगा, और एफ है, एफ आपको ऐसे दिखाई देगा। जी है तो जी में देखो प्यारे बच्चों पहले ये 7 बनाना है ऐसे, और एच है, एच ऐसे दिखाई देगा। आई है तो आई ऐसे दिखाई देगा। जे है तो जे ऐसे दिखाई देगा। के है तो के ऐसे दिखाई देगा इधर को। एल है, देखो राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में ही हो रहा है बस। ऊपर नीचे का जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा। देखो ये जी में ऐसे ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा, जो ऊपर है वो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। और ये एम है तो ये एम ऐसे दिखाई देगा। एन बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ वेस्ट है ना, ये कौन सी है प्यारे बच्चों, नॉर्थ वेस्ट, तो ये कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो एन ऐसे दिखाई देगा। ओ ऐसे है, ऐसे रहेगा। पी ऐसे है, पी ऐसे रहेगा। क्यू ऐसे है, ऐसे है जी, ये इधर को है, ये इधर को हो जाएगा। आर ऐसे है तो आर ऐसे हो जाएगा। एस ऐसे है तो एस ऐसे हो जाएगा। टी ऐसे है तो टी ऐसे हो जाएगा। यू ऐसे है तो यू ऐसे हो जाएगा। वी ऐसे है तो वी ऐसे ही रहेगा। डब्ल्यू ऐसे है तो डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा। एक्स ऐसे है तो एक्स ऐसे ही रहेगा। और आप एक बात और ध्यान रखना, रीजनिंग में वाई को हम ये नहीं मानते, ऐसे नहीं लिखते वाई को। वाई ध्यान रखना, ये नहीं लिखा जाता कभी भी वाई। वाई आपका ऐसे लिखा जाता है, इस प्रकार देखिएगा गौर से। वाई जो है आपका इस प्रकार, तो वाई है तो वाई ऐसे रहेगा जी। जेड ये बताओ नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ वेस्ट में ऐसे दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों मैंने ए से लेकर के जेड तक जितने भी दर्पण में दिख सकते हैं वो आपके सामने लिख दिए है। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। ये आपका कौन सा है जी, एस, ये एस था ना प्यारे बच्चों, तो ऐसे ये ऐसे दिखाई देगा दर्पण में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये पता होना चाहिए, कई बार तो वर्ड दे देता है पेपरों में कि वर्ड, चाहे रीजनिंग दे दिया, एम्बुलेंस दे दिया, गोवा दे दिया, कुछ भी दे दिया, मान लो किसी का भी नाम, मेरा ही नाम दे दिया, रोबिन दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो कई बार कोई वर्ड देगा और उसको पूछ लेगा बताओ दर्पण में कैसा दिखाई देगा। अब आप ये बताइएगा, एक नोट बना के और लिखिएगा, जरा नोट बना लेना, कॉपी पेन आपके हाथ में होंगे तो उसके प्यार से लिखिएगा। तो लिखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के 11 कैपिटल लेटर ऐसे हैं जिनको दर्पण में देखने पर सेम दिखाई देते हैं, जैसे वे पहले थे ऐसे दर्पण में देखने पर दिखाई देंगे। तो वे है कौन कौन से, ये मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ देखिएगा, जैसे आपका इसका कलर चेंज कर लेता हूं जी थोड़ा सा, आपको अच्छा सा लगेगा और भी। जैसे ये है जी, एक तो ये है सेम हो गया, ए हो गया, सेम है ना बिल्कुल। और आपका बी है, सी नहीं, डी, ई, एफ, जी, एच, एक आपका एच हो गया, एक आपका आई हो गया, जे नहीं होगा, एक आपका के नहीं होगा, एल नहीं होगा, एम, एम हो जाएगा, एन नहीं होगा, ओ हो जाएगा, पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, टी हो जाएगा, यू हो जाएगा जी, वी हो जाएगा जी, डब्ल्यू हो जाएगा भैया, एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा, जेड नहीं होगा। तो कितने हो गए जरा बताना काउंट करके। तो एक हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और एक 11। तो 11 अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ऐसे हैं जिनको दर्पण में देखने पर सेम दिखाई देता है। तो आगे देखिएगा आप जरा, ये आपने नोट कर लिया जी। इसके बाद में मान लो कोई वर्ड दे दिया जाए तो उसको आप कैसे लिखोगे, नोट कर लिया ना, बिल्कुल कर लिया। कोई वर्ड दे दिया, मान लो आपने एम्बुलेंस आपने लिखा देखा होगा, एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस आपने लिखा देखा होगा प्यारे बच्चों। तो एम्बुलेंस कैसे लिखा जाता है ये देखिएगा जरा। जैसे मैंने आपसे कहा भाई एम्बुलेंस लिख के दिखाओ, तो एम्बुलेंस लिखना बड़ी बात नहीं है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस लिख करके दिखाओ, तो एम्बुलेंस लिखना बड़ी बात नहीं है, आप लिख करके दिखाओ। मैंने आपसे कहा कुछ भी कह दिया जी, मैंने आपसे टीचर लिख कर दिखाओ, टी, ई, ए, सी, एच, ई, आर, टीचर लिख करके दिखा दो। मैंने आपसे कहा रीजनिंग पढ़ रहे हो आप, रीजनिंग लिख करके दिखा दो, आर, ई, ए, एस, आर, ई, ए, एस, ओ, एन, आई, एन, जी, रीजनिंग लिख करके दिखा दो। बड़ा ही आसान है जी, बिल्कुल एकदम लिखा जाएगा यदि आपको पता है रूल का। तो आप जब यहाँ एम्बुलेंस लिखेंगे तो ई से शुरुआत करना, बहुत से बच्चे ए से करेंगे, नहीं ई से, यदि ऐसे है ना तो ऐसे हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो पहले ई बनेगा ऐसे,
अब जिस जिस बच्चे में बनाना आता है वो तुरंत बना देगा। सी ऐसे बन जाएगा, एन ऐसे बन जाएगा जी, यहाँ देखिएगा ए ऐसे ही रहेगा, एल ऐसे बन जाएगा, और आपका यू ऐसे ही रहेगा, और बी इधर को है तो बी ऐसे हो जाएगा जी, और आपका एम ऐसे ही रहेगा, और ए ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। तो एम्बुलेंस प्यारे बच्चों ऐसे लिखा जाएगा। तो टीचर देखेगा आर है तो आर ऐसे है तो आर ऐसे हो जाएगा, ई ऐसे है तो ई ऐसे हो जाएगा, और आपका एच ऐसे ही रहेगा, सी ऐसे है तो सी ऐसे हो जाएगा, और आपका ए ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, और आपका ई ऐसे है तो ई ऐसे हो जाएगा जी, और आपका टी ऐसे है तो टी ऐसे ही रहेगा। तो कितने प्यार से हमने टीचर लिख दिया। अगर बात रीजनिंग की करें तो पहले जी लिखा जाएगा, तो जी का पहले ये 7 बनाइएगा, एस जी हो गया, एन ऐसे बनेगा, एन हो जाएगा, आई हो जाएगा, एन हो जाएगा जी, और ओ हो जाएगा, एस हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ई आपका ऐसे बनेगा, ऐसे ई ऐसे बन जाएगा, और आर ऐसे बन जाएगा ऐसे। तो ये बन जाएगा जी। इस तरीके से कहने का मतलब ये है, आपको प्रत्येक लेटर का ज्ञान होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। अब कुछ भी लिख सकते हो, केवल रूल आपके पास होना चाहिए। तो ध्यान रखना, दर्पण में राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में आ जाता है, और ऊपर का ऊपर ही रहता है, नीचे का नीचे। अब बात करते हैं मिरर की। तो प्यारे बच्चों मिरर पे देखिएगा, मिरर पे प्रकाश डालते हैं जी। मिरर क्या होता है? तो जब मैं बात मिरर की करूंगा तो उसकी मिरर की कह रहा हूँ, सॉरी, वाटर की। तो ये तो मिरर तो हो गया ना। वाटर की यदि मैं बात करूंगा तो वाटर में देखो क्या होगा, वाटर में ऊपर का नीचे दिखाई देगा, आपको बताया भी है मैंने, ऊपर का नीचे दिखाई देगा और नीचे का ऊपर दिखाई देगा, ऐसे ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देगा। चाहे आप कैसे भी देख रहे हो, आप ऊपर का नीचे देखोगे और नीचे का ऊपर देखोगे, ऐसे देखना जरा। तो आप यहाँ पर देखना जरा, ये जल ऐसे 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 देखिएगा, तो जल जल में ऐसे हॉरिजॉन्टली होता है, मिरर में वर्टिकली होता है प्यारे बच्चों। तो ये देखना जरा, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, लेकिन राइट का राइट में रहेगा। अगर ये इधर है तो इधर ही रहेगा, अगर ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। तो डायरेक्शन को देख लेते हैं, डायरेक्शन क्या कहती है। तो डायरेक्शन कहती है कि मुझको तो भाई आराम से दिखाओ। तो हम ये डायरेक्शन को देख लेते हैं। मैं अभी लेटर को चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप पे वाटर में लेटर चेंज करने नहीं आए हैं जल में। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, और ये क्या है बच्चों, ये साउथ है। तो ये कैसे दिखाई देगा जल में, ये देखिएगा जरा गौर से। तो आप एक बात बताइएगा जरा, जब मैं इसको करूंगा तो ये ऐसे, तो ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चला जाएगा। तो साउथ, या मैं लेटर चेंज नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। ये नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, और ये ईस्ट ईस्ट में ही रहेगा, और वेस्ट बेटा वेस्ट में ही रहेगा। तो यहाँ बताइएगा, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है, और ये साउथ ईस्ट है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये साउथ वेस्ट है। तो ये बताओ, साउथ ईस्ट नीचे से कहाँ चला जाएगा, ये साउथ ईस्ट ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर वाला नॉर्थ ईस्ट का, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यही तो है जल। अब आप देखिएगा, ये मान लो ये नॉर्थ वेस्ट है, ये वो नीचे आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये नीचे से साउथ वेस्ट, ये ऊपर चला जाएगा साउथ वेस्ट। तो बताओ प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत आई? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, राइट का राइट में रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा। तो कैसी भी आकृति आ जाए आप तुरंत सोल्व कर दोगे। तो देखिएगा जरा, आकृति वाले क्वेश्चन अभी कराऊंगा आगे। तो देखिएगा पहले आप, तो ये हो गया ना। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल कैपिटल लेटर में लिख देता हूं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर को जल में लिखने पर कैसा दिखाई देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है, लेकिन बच्चा नहीं कर पाता। तो ये ए है, ए से शुरुआत करते हैं जी। ए हो गया, आपका बी हो गया, आपका सी हो गया, आपका डी हो गया जी, आपका ई हो गया, और आपका एफ हो गया, बिल्कुल आराम से देखेंगे, और आपका जी हो गया जी, एच हो गया जी, आई हो गया जी, जे हो गया। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपका के हो गया, आराम से देखिएगा, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया प्यारे बच्चों, पी तो बनाते रहिएगा साथ साथ। क्यू हो गया, आर हो गया, और आपका एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया,
वी हो गया, डब्लू हो गया, एक्स हो गया। तो इन नॉन वर्बलों को अच्छे से पढ़ लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, ये ध्यान रखना। आप हल्के में भी मत लेना। वाई हो गया और जेड। तो प्यारे बच्चों इनको बना के दिखाइएगा जरा, ये कैसे दिखाई देंगे। तो आराम से हम देख लेंगे। हमने देखा है कि यदि हम जल की बात करते हैं तो जल में क्या होता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है, लेकिन राइट का राइट में रहता है और लेफ्ट का लेफ्ट में रहता है। तो देखिएगा जरा कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ ए है तो ए ऐसे बन जाएगा, बी है बी ऐसे बन जाएगा, सी है सी ऐसे ही रहेगा, डी है डी ऐसे ही रहेगा, ई है ई ऐसे ही रहेगा। तो ध्यान रखना एफ ऐसे बन जाएगा। तो देखो प्रैक्टिस होनी चाहिए, मुझे प्रैक्टिस हुई है, मैंने देखा ये 7 है नहीं, तो ये 7 कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। प्रैक्टिस, मुझे प्रैक्टिस है, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी यदि आप बार बार करोगे। ये एच हो गया, ये आई ऐसे ही रहेगा, ये जे ऐसे हो जाएगा। देखो तरीका होना चाहिए आपको। ये के है प्यारे बच्चों, तो ये के हो गया, ये एल है एल हो गया, एम हो गया, एन एन देखिएगा ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ऐसे आ जाएगा, एन हो गया, ओ हो गया, पी ऐसे हो गया, क्यू देखिएगा प्यारे बच्चों ये ऐसे है ना इधर को, तो ये ऐसे हो जाएगा क्यू। आर देखिएगा आर ऐसे हो जाएगा, एस देखिएगा प्यारे बच्चों एस ऐसे हो जाएगा, टी देखिएगा प्यारे बच्चों ऐसे हो जाएगा, यू ऐसे हो जाएगा, वी ऐसे हो जाएगा, डब्ल्यू ऐसे हो जाएगा, एक्स ऐसे रहेगा, वाई ऐसे हो जाएगा, और जेड ये इस दिशा में है, जेड ऐसे। तो आप मुझे जरा मुझे खुद बताइएगा कि कितने कैपिटल लेटर ऐसे है, कितने कैपिटल लेटर ऐसे हैं तो जिनको जल में देखने पर सेम ही दिखाई देंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 9 कैपिटल लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के 9 बड़े अक्षर ऐसे हैं जिनको जल में देखने पर सेम दिखाई देगा। तो आप देखिएगा जरा, जैसे जल में दिखाई देने पर सेम कौन कौन से हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है जी, एक ये हो रहा है, 9 9 आएंगे 9। 11 तो दर्पण में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के 11 कैपिटल लेटर दर्पण में देखने पर सेम दिखाई देते हैं, लेकिन जल में 9 होते हैं, 9 लिख लीजिएगा इसको। एक ये डी हो गया, एक ई हो गया, एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा, एच हो जाएगा, आई हो जाएगा, जे नहीं होगा, के नहीं होगा, के हो जाएगा ना, के हो जाएगा प्यारे बच्चों, एल नहीं होगा, एम नहीं होगा, एन नहीं होगा, ओ हो जाएगा, पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, टी नहीं होगा, यू नहीं होगा, वी नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, एक्स हो जाएगा, वाई नहीं होगा, जेड नहीं होगा। तो कितने आ गए, 9 आ गए। चाहे आप काउंट कर लीजिएगा, देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 और एक 9। तो कितने हो गए, 9 हो गए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के 9 कैपिटल लेटर ऐसे हैं जिनको जल में देखने पर क्या दिखाई देगा, बिल्कुल सेम दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा कितने हैं जी, आपके 9 हैं। तो देखिएगा इससे आगे चलते हैं। अब मान लो कोई वर्ड दे दिया, मान लो मेरा ही नाम लिखने को बोल दिया जाए कि मेरा ही नाम बताओ, मेरा नाम बोलने को बोल दिया जाए कि मेरा नाम बताओ भैया, कैसे आप लिखोगे। तो आप खुद बताना जरा, ROBIN, रोबिन। तो आप कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, आप ऐसे लिख दोगे। मान लो आपसे कुछ भी कहे, मान लो रीजनिंग ही लिखवाए, REASONIN जी, ऐसे बोल दे, REASONING ऐसे बोल दे जी। ये कैसे दिखाई देगा, तो जल में हमेशा नीचे ऐसे लगा रहेगा। तो ये आर है तो ये प्यारे बच्चों ऐसे ही दिखाई देगा, ये ओ है तो ऐसे दिखाई देगा, और ये बी है तो ये ऐसे दिखाई देगा, और ये आई है तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये एन है तो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे जल में दिखाई देगा। और ये आर है तो ये ऐसे दिखाई देगा, और ये ई है आपका तो ये ऐसे ही दिखाई देगा, और ये ए है ये ऐसे दिखाई देगा, एस ऐसे दिखाई देगा, ओ ऐसे दिखाई देगा, एन ऐसे दिखाई देगा, आई ऐसे दिखाई देगा, और एन ऐसे दिखाई देगा। और जी, जी कैसे दिखाई देगा, जी जो है आपका ये 7 है, ये ऐसे बन जाएगा ऐसे, और ये नीचे से ऊपर को आता है, ये ऐसे बन जाएगा। ले समझ लो, ले लट्टू। अब आप खुद बताइएगा। तो ये हो गए अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर, किस में लिखना, जल में। तो हमने वर्ड भी लिख करके बता दिया जल में, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक नोट बना के और लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो मैंने अब तक आपको 3 बातें बताई है। मैंने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के, तो तीनों बातों को एक साथ लिख लीजिएगा अगर किसी ने नोट ना की हो। अंग्रेजी एक डायरेक्ट पूछ लेता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने कितने बड़े अक्षर, बड़े अक्षर
ऐसे है जिन्हें जिन्हें दर्पण में देखने पर सेम दिखाई देंगे, सेम दिखाई देंगे। जिन्हें दर्पण में देखने पर सेम दिखाई देंगे। तो मैंने आपको नोट बना के लिखा है, ऐसे कितने होते हैं जी? 11 कैपिटल लेटर होते हैं, 11 लिखवा भी दिया। अब आप देखिएगा जरा, यहाँ देखना, मैंने आपको बताया अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णमाला के कितने बड़े अक्षर ऐसे है जिन्हें जल में देखने पर सेम दिखाई देंगे। जिन्हें जल में देखने पर सेम दिखाई देंगे, तो ऐसे हो गए प्यारे बच्चों 9। तो मैंने अभी जो आपको दिखाया है ना, वे जो बनाए हैं, आप उनमें देख लीजिएगा कौन कौन सेम है, कौन कौन सेम है। जो अभी मैंने बताया है आपको, तो कौन कौन, जैसे ओ है, तो ओ आपका जल में है, तो ओ जल में ऐसे ही बनेगा, और रियल में भी ऐसे ही होता है। आपका एन, आपका जो है जैसे मान लो आई है, तो आई भी आपका ऐसे होता है, और जल में भी ऐसे ही बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। तो जो मैंने लिखा है ना ए से जेड तक, तो आप देखिएगा कौन कौन से सेम है, खुद सेलेक्ट कर लोगे तो कितने हैं? 9 है। अब आगे चलिएगा, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखना जरा। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षर ऐसे हैं जिन्हें जल तथा दर्पण, जिनका, ऐसे लिखो, जिनका जल तथा दर्पण प्रतिबिंब सेम होता। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ऐसे होते हैं 7 होते हैं 7। जैसे मान लो एक तो आपका हो गया आई हो गया, एक आपका हो गया एच हो गया। चेक कर लेना, इसका दर्पण भी ऐसी, जैसा दर्पण वैसी जल, इसका जैसा दर्पण वैसी जल, ऐसे 7 होंगे। आई हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, एन का भी चेक करना है, एन का भी जैसा दर्पण वैसी जल। आपका जो है एन हो गया जी, जेड हो गया, एस होना चाहिए, देखो एस, एस देख लेना जरा, चेक कर लो, आप खुद ही चेक कर सकते हैं, एस ऐसे है ना, तो ऐसे दर्पण में दिखाई देगा, और इस प्रकार ही जल में दिखाई। तो दर्पण और जल देखो सेम हो गए बिल्कुल। तो ऐसे ही तो कहते हैं। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो आई हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, जेड हो गया, एस हो गया, और आपका कौन सा बच गया? देखिएगा, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एक्स हो गया। एक कौन सा जी? एक्स। तो एक्स को भी देख लीजिएगा, एक्स दर्पण में भी ऐसी है, जल में भी ऐसी है। तो ये हो गए जिनका जल और दर्पण सेम होता है। तो ये चीज डायरेक्ट पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पूछेगा। तो डायरेक्ट मैंने आपको बता दी है, तो कभी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलिएगा, अब नेक्स्ट जरा, अब नेक्स्ट देखना। तो अब मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया, आप फिगर बेस्ड देखिएगा। तो 2 क्वेश्चन आप मुझको जरा प्यारे से बना के दिखाइएगा, एक दर्पण का और एक जल का। तो यदि मान लो आपको ऐसे डायग्राम दिया जाए, प्यारे बच्चों समझना जरा अच्छे से। मान लो कोई डायग्राम आपको ऐसे दे दिया, यहाँ देखना जरा गौर से, ऐसे दे दिया, मतलब ऐसे दे दिया, उलझन सी कर दी डायग्राम में ऐसे। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है।
अब मान लो यदि आपके पेपर पे ये बना हुआ है ना, तो पेपर को ध्यान रखना, पलट के देख लो, अपने आप ही सेम दिख जाएगा बिल्कुल एकदम दर्पण में। आप अगर बनाना भी ना चाह रहे हो तो पेपर पे ऐसे देखना, पेपर को ऐसे पलट के देख लेना, बिल्कुल सेम दिख जाएगा आपको। क्लियर है? और यदि देखो मैं रूल पे विश्वास करता हूँ, वो तो है ही, जो भी है वो तो सही होगा ही होगा। पेपर पे अगर ऐसे बना है, आप उस पेपर को पलट के देख लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वही बनेगा दर्पण में। और यदि जल में पूछता है तो पेपर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करके देख लीजिएगा, सेम बनेगा। तो वो भी एक कला है, आप वैसे भी देख सकते हो, लेकिन आपको बनाना भी आना चाहिए। तो आप यहाँ देखना जरा, मान लो ये ऐसे है, ये ऐसे है, आपसे कहा कि दर्पण में कैसे दिखाई देगा, तो दर्पण में देखिएगा प्यार से, आप भी देखिएगा प्यार से, ऐसे, ये बोल दिया ऐसे, तो ये राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देगा। तो देखना प्यारे बच्चों, आराम से समझना। और ये आपका इधर जा रहा ना, तो ये आपका इधर चला जाएगा, और ये आपका ऐसे आएगा, और ये आपका ऐसे आ जाएगा जी। देखो तरीका सीखो बस, राइट का मतलब ये थोड़ा सा इसी की सीध में आएगा, बनेगा ऐसे ही। और आपका ये कहाँ जाएगा, ये ऐसे है, ये एरो का साइन ऐसे चला जाएगा, और ये ऐसे आ जाएगा, और ये ऐसे, मतलब ऐसे, ऐसी आकृति आपको दिखाई देगी। कहने का मतलब है इसको ऐसे छाप दिया, बस दर्पण बन गया। कोई प्रॉब्लम जी? नो प्रॉब्लम। आगे चलिएगा, राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में, लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर ही है, जो नीचे है वो नीचे ही है। तो आगे चलिएगा प्यारे बच्चों, एक जल का बना के दिखाइएगा। तो जल में यदि मैंने आपसे कहा कि ऐसे बनाओ आप जल में, ऐसे देखो जल में आप ऐसे बना के दिखाओ, मान लो आपसे कहा जाए ये कहा जाए कि भैया ऐसे बनाओ, और यहाँ ऐसे लगा दिया और यहाँ ऐसे लगा दिया। देखो तरीका सीखो। अगर मान लो पेपर पे ये आकृति बनी हुई है, तो इसे ऊपर से नीचे को फोल्ड करके देख लो आप, इसके पीछे बिल्कुल ऐसी बनेगी। जो इसके पीछे बनेगा ना, जब आप मोड़ के देखोगे इसको, तो इसके पीछे बिल्कुल जल बना हुआ मिलेगा आपको। जल नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्या बनता है जी? जल बन जाता है। कोई प्रॉब्लम है? तो देखिएगा ये कैसे होगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ कैसे होगा आप ये बताओ, यहाँ देखना जरा गौर से। तो ये आपका ये जो लाइन है, ये वाला देखो, पहले यहाँ से बनाता हूँ मैं, यहाँ से ऐसे, तो ये राइट लेफ्ट में है तो ये तो लेफ्ट में ही रहेगा, ये राइट में है तो ये राइट में ही रहेगा, और ये वाला ऐसे आ जाएगा जी, और ये वाला ऐसे आ जाएगा, और ये नीचे को ऐसे बन जाएगा जी। देखिएगा गौर से, आप तो इतने पलट पलट के देखोगे, इतने तो सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन उड़ जाएगा जी। ये ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगा, और ये ऐसे है, नीचे है ना, ये ऊपर था तो नीचे चला जाएगा ना। तो प्यारे बच्चों, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, देखो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा, तो ये ऊपर है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे ऐसे ऐसे हो जाएगा। और ये इधर नीचे है तो ये इधर नीचे है, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो कितनी सुंदर आकृति बनी है ये बताइएगा आप, कितने प्यार से हमने बना लिया। तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है। इसी गुण किस में है? ये है जल में। राइट का राइट में रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में। देखो ये राइट का राइट में रहा है, और ये लेफ्ट का लेफ्ट में ही रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो ऊपर का ऊपर, वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, ये जल कहता है। अब जरा कुछ क्वेश्चन पर चलिएगा। तो चलिएगा आगे हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जी। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े ही आराम से हम इनको उड़ा देंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, इसने कहा यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा गया हो, तो फटाफट अब आप एक बात बताइएगा। देखो सबसे बेनिफिट ये है कि आप तुरंत देखो, एकदम फटाफट तुरंत देख के बता देंगे। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रसन्न आकृति का सही प्रतिबिंब? तो दर्पण, दर्पण एक बात बताओ, अगर ना भी बोले ना और ऐसे प्रतिबिंब खड़ा कर दे, तो ये आपका दर्पण ही है। तो अब ये बताओ, आप डायरेक्शन ये बताओ, ये कौन सी है प्यारे बच्चों? ये डायरेक्शन बताओ। ये है आपका नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ जाएगी? नॉर्थ वेस्ट जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, तो इधर की साइड को चला जाएगा। पहले बताओ इधर की साइड कौन से में है? तो ये तो होगा ही नहीं, ये हो सकता है इधर की साइड, ये नहीं होगा, नीचे को हो गया, ये ऐसे हो गया, एक ही होगा ना भी, ये बस इधर की साइड में। तो बताइएगा कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये बॉल इधर है तो ये उधर चली जाएगी, ये नॉर्थ में है इधर नॉर्थ वेस्ट में, तो इधर चली जाएगी नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में केवल एक में है, तो यही हो जाएगा। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना जी। आगे चलिएगा, नेक्स्ट आगे देखो, यहाँ देखिएगा जरा, इसमें बताओ इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों? दूसरे में देखिएगा जरा, इसने क्या बोला, यदि एक दर्पण को, देखो MN रेखा पर इधर से इधर देखना है, ये इधर है ना, तो ये इधर से इधर जाना जी, ये ऐसे समझो आप, इधर से इधर जाना है। तो आप ये बताओ, जब ये सर्किल ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो ये तो इधर ही रह जाएगा ना, ये इधर ही रह जाएगा, ऐसे पलट देगा। और ये बताइएगा, ये जो ये जब इधर से इधर आएगा, आप खुद सोचो, ये इधर से इधर आएगा, तो ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है नॉर्थ। देखो आप, ये नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट में। तो ये इधर भरा हुआ है ना, इधर भरा हुआ है ये, तो इधर भरा हुआ है, तो ये किधर चला जाएगा? ये इधर चला जाएगा ना, इधर इधर साइड चला जाएगा जी, ऐसे पलट जाएगा। तो ये बताओ ये कौन से में है? फटाफट आप डायग्राम देख करके बता सकते हो खुद। तो बताइएगा जी कौन से में है ये गुण?
ये गुण कौन से में, बी में, बी हो जाएगा ये। बताओ कितना प्यारा कितना सुंदर सा क्वेश्चन है ये, बताओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलिएगा जरा उड़ाते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों वाला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखो, सभी क्वेश्चन बच्चों वाले ही होते हैं यदि आप बच्चों की तरह सोल्व करोगे, जो आप बच्चों की तरह सोल्व नहीं करते तो फिर बड़ों वाले बन जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जल, ये जल का है नीचे, ये जल है जी जल, तो जल में बताना है, तो जल में आप खुद देख लीजिएगा, इसकी डायरेक्शन देखिएगा ऐसे, कौन सी डायरेक्शन है जी आप बताओ, ये है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट का बनता है, साउथ ईस्ट बनेगा नॉर्थ ईस्ट में, ये साउथ ईस्ट है प्यारे बच्चों, ये नॉर्थ ईस्ट में बन जाएगा, साउथ ईस्ट का बनेगा ऐसे, नॉर्थ ईस्ट में बन जाएगा। तो आप ये बताओ नॉर्थ ईस्ट में ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये होगा क्या, ये नहीं होगा, ये होगा क्या, ये नहीं होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा, तो एक ही हो जाएगा यही वाला। बस देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट में है तो ये नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हो जाएगा, यही आ जाएगा, और ये सर्किल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल बच्चों की तरह हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप आराम से करिएगा। इसमें नीचे दिया है ऊपर का पूछा है, ये देखो ये बता दिया ना, लिख भी देता है, अगर नहीं भी लिखता तो ये दर्पण लगाया हुआ तो है, ये जल, ये जल लगा रखा है, तो नीचे से ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर पहले आप इसकी मुझे डायरेक्शन बताओ, ये कौन सी डायरेक्शन है, तो बिल्कुल डायरेक्शन से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है जी। तो आप इसकी डायरेक्शन देखिएगा कौन सी है, ये है साउथ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट का चला जाता है जल में, नॉर्थ ईस्ट, तो ये डबल सर्किल ऐसे चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में ये जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, ये नहीं जाएंगे, ये जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं जी, ये 3 हो सकता है, तो एक तो एलिमिनेट ही हो गया। अब यहाँ देखना, अब ये डिपेंड करेगा ये वाला, अब ये बताओ आप, ये कौन सी डायरेक्शन में है ये वाला सर्किल, तो ये इसकी साथ चिपका हुआ है ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है बताओ आप, ये इसकी डायरेक्शन देखो पहले, इसकी डायरेक्शन जब ये जाएगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तो जल में होगा ना, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट है, तो ये कौन सी में दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट, ये ऐसे दिखाई देगा ऐसे। तो बताओ आप ऐसे कौन से में है जी, ये ऐसे कौन से में है, देखो जो जिधर की साइड है उधर की साइड ही रहेगा, अगर ये इधर की साइड है तो इधर की साइड ही रहेगा, रहेगा ये इधर ही, ये यहाँ, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत ही हो जाएगा जी, ये तो गलत, ये तो गलत हो जाएगा ना, देखो आप, ये ऐसे था ऐसे चला गया, लेकिन ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और ये बताइएगा ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा जी। तो मुझे लग रहा है ये वाला इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, देखो यहाँ पे यहाँ ऐसे था ये, तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई भाई, नीचे से ऊपर तो जाएगा लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट से कहाँ चला जाएगा, साउथ ईस्ट ऐसे, तो ये चेंज ही नहीं हुई, ये तो सेम टू सेम है, तो ये नहीं हो सकता। अब ये नीचे को इसमें आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंटों से ही आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, तो इन छोटे पॉइंटों पर ही ध्यान रखेंगे आप। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला है, छोटे छोटे पॉइंट में बार बार कह रहा हूं आपको, हल्के में मत लेना किसी भी चीज को, और ध्यान रखना यदि पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग समझना है तो वाटर मिरर इमेज समझना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। इससे अगली वीडियो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की होगी, तो देखना जरा, इसमें बताओ आप कैसे होगा जी, इसमें देखिएगा, इसमें आप खुद बता दो, आप देखना जरा गौर से, आप ये बताओ, ये ऐसे ये दर्पण है ना, ये दर्पण समझाता है, तो दर्पण इधर का इधर, इधर का इधर, तो ये ऐसे हो जाएगा जी, ऐसे ऐसे दिखाई देगा पहला, तो ये पहले तो ऐसे दिखाई देगा ये, तो ये तो होगा ही नहीं, पहले तो ये तीनों में से हो सकता है कोई सा, तो इसकी डायरेक्शन बताओ ये कौन सी है, ये कौन सी है, नॉर्थ, ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। पहले बताओ ये कितने में है, ऐसे एलिमिनेट करते रहो, ये इसमें है, नहीं है जी, ये इसमें है, बिल्कुल है, इसमें है, नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये वाला ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, तो कितना आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला है ना, डायरेक्शन से ही सोल्व हो जाते हैं मिरर एंड वाटर इमेज। आगे चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है इसने, तो इसको भी हम बड़े प्यार से कर देंगे, मैं बहुत प्यार प्यार से आपको ये समझा रहा हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए, पेपर में बिल्कुल एकदम अच्छे से आपका रिजल्ट आना चाहिए। तो देखिएगा जरा गौर से, आप ये बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में रखे हुए हैं, इसकी डायरेक्शन बताओ ऐसे, तो ये दर्पण है ना, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी है प्यारे बच्चों, या ऐसे समझ लो, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ऐसे समझ लो ऐसे, ये बताओ ये डायरेक्शन ऊपर को कौन सी है जी, ये है आपकी नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट दर्पण में नॉर्थ ईस्ट में ऐसे दिखाई देगा जी, ये ऐसे है ना, तो ऐसे दिखाई देगा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में, या ऐसे समझो ऐसे, या ऐसे देख लो ये कौन सी है आपकी, ये साउथ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट में ऐसे, और ये वाला इधर है ना, तो ये वाला प्यारे बच्चों इधर हो जाएगा। तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है इसमें, ऐसे बिल्कुल ऐसे, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, तो देख लीजिएगा ये डी ऑप्शन इसका होगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना सुंदर क्वेश्चन है। आगे चलिएगा नेक्स्ट देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम फटाफट सेकंडों में उड़ा देंगे, तो ध्यान रखिएगा छोटे छोटे पॉइंट ही आपको गलती की तरफ ले जाते हैं, तो गलत नहीं करना। अब आप खुद बताइएगा, यहाँ देखना जरा, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको ये मिरर दिया है तो ये आपको ऐसे बनाना ही पड़ेगा, तो आप खुद देखिएगा जरा, यहाँ देखना गौर से, ये लाइन यहाँ नहीं है, यहाँ जुड़ी हुई नहीं है, ध्यान रखना, ये पॉइंट अलग है,
तो गलती इस पॉइंट की वजह से ही होती है। तो आप खुद बताओ पहले ये डायरेक्शन कौन सी है जी, ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो पहले तो ये ऐसे दिखाई देगा, इधर को दिखाई देगा, तो ये तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नीचे को आ गया नहीं हो सकता, और ये इधर को आ गया ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, इधर से इधर को चला जाएगा। दर्पण में नॉर्थ वेस्ट कहाँ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में जाता है, तो इधर को चला जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आई, राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का राइट में, इधर से इधर आ जाएगा, ये आ गया इधर, कोई प्रॉब्लम जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिएगा नेक्स्ट, कमेंट करके बताना जरा कैसे समझ में आया आपको, कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, प्रश्न आकृति दर्पण में कहाँ दिखाई देगी, तो आप खुद बताइएगा। ये इसके अंदर ये बना हुआ है ऐसे, ऐसे देखिएगा, तो ये बताइएगा ये ऐसे है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन बताओ प्यारे बच्चों आप, इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ चला जाता है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला जाता है, तो ऐसे दिखाई देगा। ऐसे कौन से में है ये बताओ आप, ऐसे इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ देखेगा ये भी तो ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये वाला बन गया ना, कौन सा बन गया, सी बन गया। तो कितने प्यार से हमने ये सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला, इसको फटाफट कर दीजिएगा। ये तो किसी पक्षी की चोंच लग रही है, देखो कैसे, तो आप खुद देखिएगा। पहले यहाँ देखो, एक मिनट, पहले ये पी है, यहाँ देखना ये पी है, और ये ऐसे चोंच है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, आप बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है जी, ये है आपकी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ दिखाई देगा, नॉर्थ वेस्ट में दिखाई देगा, तो नॉर्थ वेस्ट में ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा जरा गौर से, इसके बाद आप देखिएगा ये यहाँ पर, ये देखो आप, यहाँ पर ये पी है, क्या है जी, ये पी, तो ये पी इधर ऐसे है, तो पी इधर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो कौन से में इधर है, पी ऐसे, बिल्कुल पी इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, और क्या देखो पी ऐसे था ना, ऐसे दिखाई देगा दर्पण में, तो इसमें नहीं है, इसमें तो सेम ही है बिल्कुल, ये वाला नहीं होगा। तो ये वाले दो ऑप्शन बच गए ना। अब आप इसके बाद देखिएगा, ये देखना जरा, इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद ये देखेंगे ये वाला। अब ये देखो ये पी है, तो ये पी से आगे है, पी से कहाँ, पी कोने पे है ना, तो पी से आगे है, तो ये इधर भी जाएगा पी, तो उससे आगे रहेगा इधर, तो यहाँ रहेगा ना, तो पी से इतना आगे नहीं रहेगा, तो ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने प्यार से हमने ये किया। आगे देखिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ज्यादा क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन करना नहीं है, समय कम है, तो आप कम क्वेश्चनों से ही कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हो। तो ये बताओ, ये पक्षी है, एक छोटा सा पक्षी बैठा है, तो आप खुद बताओ ये इधर को बैठा है, ये उधर को हो जाएगा। अब आप खुद बताइएगा, मैं इसको जरा सी देर में सोल्व हो जाएगा ये, ध्यान रखना। देखो कैसे होगा, ये इधर है ना, इधर इसका चेहरा है, तो इधर हो जाएगा इसका चेहरा, इसकी चोंच इधर हो जाएगी, इसमें इधर है बिल्कुल, ये इसमें तो इधर ही नहीं हो सकता, इसमें इसमें इधर हो जाएगा। अब आप ये बताओ क्वेश्चन में क्या देखना है, आप ये बताओ ये यहाँ पर कितने हैं जी, ये दो चीजें हैं, तो ये बताओ ये दो ही है, ये भी दो है, ये क्या दो है, बताओ जी, ये दो है ना, ये तो एक ही है, सिंगल है, और ये भी क्या है, सिंगल है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें दो निकल रही जी, देखो ये रहे, तो दो है तो दो ही तो रहेंगे, ये तो वैसे ही कट गया, तो इसमें एक है, इसमें भी सिंगल है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। अब 11वीं में देखिएगा, 11वीं में क्या बोला इसने, 11वां बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन देखने में मुझको लग रहा है, और आराम से करिएगा जरा, सोल्व करके बताओ क्या होगा 11वीं में। तो इधर से इधर आना है जी, ये तो इधर से इधर आना है, तो फटाफट आ जाएगा जी। ये देखिएगा जरा, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है, तो ये इधर है ना लाइन, ये इधर लाइन है, तो ये किधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी जी, इधर इधर हो जाएगी। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो कौन सी में चला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा, ऐसे। तो ये ऐसे दिखाई देगा, तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो ये आ रहा है आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन लग रहा है जी, कौन सा लग रहा है, बी ऑप्शन। तो बताओ कितने प्यारे से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो नेक्स्ट चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, अरे ये व्यक्ति आ गया, देखो कितना प्यारा व्यक्ति है। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है और बच्चा नहीं कर पाता, तो आप देख रहे हो कि कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं। आप देखिएगा, ये बच्चा इधर जा रहा है, यहाँ देखना कोई बच्चा है ये, तो ये देखना है, तो इसका चेहरा है, चेहरा तो सब में एक सही है, ये बोल इधर है और ये बोल इधर है ना, और ये क्या है जी, ये वर्ग है, तो एक हाथ में स्क्वायर ले रहा है, एक हाथ में बॉल ले रहा है। तो ये अब जब जाएगा बच्चा, यहाँ देखना मैं बता देता हूँ आपको, ये जब जाएगा तो इसके हाथ तो ऐसे ही रहेंगे, और इसके ये पैर है ये भी ऐसे रहेंगे, क्योंकि ये बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपने देखा भी होगा क्लास में भी। तो अब आप ये बताइएगा, ये ऐसे है तो ये इधर हो जाएगा, ये वर्ग इधर आ जाएगा, तो ये सर्किल इधर चला जाएगा। और ये इसका पैर ऐसे है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा भाई, ऐसे सर ऐसे हो जाएगा। और ये भी ऐसे है, तो ये भी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कौन से में है ऐसा, ये बताना आप कौन से में है ऐसा। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं प्यारे बच्चों। और ये आपका ये हो सकते हैं, लेकिन इनमें पैरों से हम पहचान करनी पड़ेगी, तो दोनों के पैरों की दिशा एक ही होनी चाहिए, वो भी इधर की साइड में। तो क्या इसकी है, इसकी नहीं है, इसकी है, इसकी हो सकती है, इसकी तो बिल्कुल अलग अलग है जी। ये क्या हो गया, इसका सी आ गया। तो कितने प्यार से हमने देखा, ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखना जरा। अरे ये तो इसको बंदूक मार रहा है, खत्म ही कर देगा भैया, ये तो क्राइम कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखना जरा छोटे छोटे क्वेश्चन, आप इसको इसको देखना जरा गौर से। ये ऐसे है तो ये बताओ, ये इसका ऐसे है, ये हाथ, ये बंदूक है, ऐसे ये पैर है, तो ये व्यक्ति तो ऐसे ही रहेगा। इतना व्यक्ति तो ये ऐसे ही रहेगा, इस व्यक्ति से ही सोल्व कर दूंगा। ये इतना व्यक्ति तो ऐसे ही रहेगा, ये तो भैया चेंज होने से गया, इसके हाथ चेंज हो जाएंगे। ये देखना, ये हाथ ऐसे है और ये हाथ ऐसे है, तो ये हाथ इधर से इधर आ जाएगा, ये हाथ इधर से इधर आ जाएगा ऐसे, ये ऐसे से ऐसे हो जाएगा। क्लियर है जी। और ये हाथ है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये बंदूक हो जाएगी इसकी। समझना, आप समझने की कोशिश करो, ऐसे तो ऐसे आ जाएगा ये, तो इधर से इधर चेंज हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा कौन से ऑप्शन में है। तो ये बिल्कुल, ये तो सेम ही है, तो चेंज ही नहीं हुआ, ये तो होगा ही नहीं। ये देखना, इसमें तो बंदूक की इसकी एंगल ही चेंज हो गया बंदूक का, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता, इसी आदमी से देख लो, इस वाले से, बस इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये देखना जरा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखना जरा गौर से, अब जरूरत पड़ेगी। आप खुद बताओ, ये वाला आदमी यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, देखो इस आदमी में यहाँ पर और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। तो अब हमें पता करने का, इस आदमी से पता करना पड़ेगा। तो ये आदमी देखो, इसकी टांग कैसी है, बिल्कुल एकदम ऐसे है ना, और ये हाथ भी बिल्कुल ऐसे है। तो ये देखना जरा, इसके हाथ ऐसे नहीं है, देखो दोनों हाथ इसके ऐसे है, आप खुद बताओ, ऐसे है बिल्कुल, और इसका एक हाथ इधर हो गया, एक हाथ इधर हो गया, तो ये वाला नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिएगा कितने प्यार से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो ऐसे ही आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल नाम का शब्द अपनी डिक्शनरी में मत रखना, सब कुछ पॉसिबल है। तो इसने कहा है जल में बताओ, कौन से में बताओ जी, जल में बताओ। जल में देखिएगा जरा, जल में क्या बोला इसने, जल में, वाटर में बताइएगा। तो वाटर में जब ये बोलेगा तो ऐसे बोलेगा, वाटर में ऐसे। तो आप खुद बताओ, वाटर में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखाई देता है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ। तो आप खुद बताओ, ये त्रिभुज है यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे। और ये यहाँ पर त्रिभुज है, ये ऊपर जाके सीधा हो जाएगा। भैया त्रिभुज ऐसे हो जाते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे, ये ऊपर से तुरंत नीचे हो जाएगा, और ये नीचे से ऊपर, और ये वाला ऐसे ऊपर है ना, तो ये यहाँ राइट का राइट में रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में रहेगा, और ये इधर चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों बताइएगा आप जरा, कौन से में दिखाई दे रहा है जी ऐसा, कौन से में इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें दिख सकता है, इसमें भी दिख सकता है। आप बताइएगा कौन सा होगा। देखो यहाँ देखना, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, ऐसे देखते हैं जी, यहाँ और यहाँ। अब पता करते हैं त्रिभुज से, त्रिभुज यहाँ सीधा, यहाँ उल्टा, यहाँ सीधा, यहाँ उल्टा, ये हो सकता है। यहाँ दोनों, यहाँ देखो, यहाँ उल्टा कर दिया, देखना गौर से जरा, यहाँ उल्टा कर दिया, तो ये नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। देखो त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ ये ऐसे था, तो जब जल में जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ऊपर त्रिभुज ऐसे आएगा, ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। तो कौन सा हो जाएगा जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिएगा आपने कितने आराम से, कितने अच्छे तरीके से सोल्व कर दीजिएगा, सोल्व किए हैं सारे क्वेश्चन, और आप करते रहिएगा, पेपर में अच्छे से करिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और बच्चों कमेंट करके हमको ये बताइएगा कि क्वेश्चनों को कैसे आपने सोल्व किया और आपको कैसे लगे। लाइक करके जरूर बताना, और कमेंट भी जरूर करना, कमेंट जरूर करना और शेयर करना। ठीक है, आज के लिए इतना।